नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। इसके भूगोल में हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप। दोस्तों हम महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे आज। और आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये जिसमें भी ये टॉपिक आपके सिलेबस में आपको दो तरह से फ़ायदा करेगा दोस्तों। यदि आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कैसे कंटेंट बनाना है, कैसे तैयारी करनी है। और यदि आप पहले पढ़ चुके हो तो रिवीजन के लिए इससे बेस्ट क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। इसलिए एक बार इसे जरूर देखें। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज पहला है महाद्वीप। दोस्तों महाद्वीप में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सामान्य जानकारी, पहाड़, पर्वत, मरुस्थल, पठार, ज्वालामुखी, नदियाँ, मैदान, झील और भूमध्य रेखा पर स्थित देश। ये दोस्तों हम महाद्वीप में पढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों ये हम महाद्वीप के अंदर पढ़ने वाले हैं। और बाकी जो बचे हैं महासागर, खाड़ी और जल संधियाँ, वो महासागर के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों। हम पढ़ेंगे पहले सामान्य जानकारी में क्या क्या है। सामान्य जानकारी में दोस्तों दो सिद्धांत पढ़ेंगे। जो पहला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों? कार्बोनिफेरस युग से पहले दोस्तों ये याद रखना है, मेसोजोइक एरा का एक पीरियड है कार्बोनिफेरस। उससे पहले क्या दोस्तों, पूरा स्थलीय भाग एक ही था जिसे पेंजिया बोला जाता था, और जलीय भाग भी एक ही था जिसे पेंथालासा बोला जाता था। पेंजिया महाद्वीप था और पेंथालासा महासागर था दोस्तों। कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद पेंजिया दो भागों में विभक्त हो गया। उत्तरी भाग अंगारा लैंड और लारेशिया कहलाया, जो आज का वर्तमान उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया है दोस्तों। दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया दोस्तों, जो आज का वर्तमान दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है दोस्तों। इम्पोर्टेंट ये है प्रायद्वीपीय भारत और मेडागास्कर गोंडवाना लैंड के हिस्से। प्रायद्वीपीय भारत में दोस्तों क्या क्या आता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, सभी गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। जबकि जो एशिया है वो दोस्तों उत्तरी भाग का हिस्सा है। उत्तरी भाग मतलब अंगारा लैंड का हिस्सा है दोस्तों। जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के विभाजन के बीच में जो जगह थी, जो जिसमें जो जिसने सागर का रूप ले लिया, उसको टिटिस सागर का नाम दिया गया दोस्तों। इसके अवशेष थार मरुस्थल में भी मिलते हैं और इसके अवशेष यूरोप में भी देखे जा सकते हैं। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। दोस्तों ये दूसरा सिद्धांत है जो टूजो वेस्लेन ने दिया। ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें एक वर्ड है अमीशियम। दोस्तों इन्होंने जो इनके समर्थक हैं वो डीपी मैकेंजी, आर एल पारकर और डब्ल्यू जे मॉर्गन है दोस्तों। अमीशिया क्या है दोस्तों? भविष्य करोड़ों वर्षों बाद एशिया व ऑस्ट्रेलिया माध्यम मिलकर पुनः पेंजिया का निर्माण करेंगे। जैसे दोस्तों पेंजिया दो भागों में विभक्त हो गया। एक तो दोस्तों क्या बना? अंगारा लैंड, और दूसरा क्या बना? गोंडवाना लैंड दोस्तों। वैसे ही इन्होंने भविष्यवाणी की कि भविष्य के अंदर दोस्तों क्या होगा, जो ये जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, ये आपस में मिलकर क्या पेंजिया का निर्माण करेंगे दोस्तों। ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो पेंजिया के दो विभक्त भाग हुए थे दोस्तों। पृथ्वी। दोस्तों अब सीधी सी आपने कई बार पढ़ा हुआ है कि जो स्थलीय भाग है 29% है और जलीय भाग है 71% है। लेकिन दोस्तों एक और यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये पृथ्वी है दोस्तों, इस पृथ्वी के अंदर ये भूमध्य रेखा दोस्तों, ये भूमध्य के ऊपर भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। जो उत्तरी गोलार्ध दोस्तों स्थलीय गोलार्ध बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ जो जमीन का भाग है, जो स्थल का भाग है वो 40% है, जबकि जल 60% है दोस्तों। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में केवल स्थल 20% ही है और जलीय भाग 80% है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जलीय जलीय गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध स्थलीय गोलार्ध बोला जाता है दोस्तों। अब दोस्तों पढ़ेंगे आकार के अनुसार अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में महाद्वीप दोस्तों। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? याद रखना है ये ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा है एशिया। अब जनसंख्या के अनुसार देखेंगे दोस्तों, जनसंख्या के अनुसार अवरोही घटते क्रम में महाद्वीप। सबसे ज़्यादा किसकी जनसंख्या है दोस्तों? एशिया की। लगभग 60% विश्व की जनसंख्या एशिया में निवास करती है दोस्तों। दूसरा है अफ्रीका दोस्तों। अफ्रीका में 17% के लगभग 16.36% जनसंख्या है।
यूरोप में लगभग 10%, 9.94%, उत्तरी अमेरिका में 7.79%, लगभग 7.8%, दक्षिण अमेरिका में 5.48% और ऑस्ट्रेलिया या ओनेशिया में 0.54%। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि जो पूरा विश्व है उसकी 1% जनसंख्या भी ऑस्ट्रेलिया में निवास नहीं करती है दोस्तों। दोस्तों हम पहाड़ और पर्वत तो पढ़ेंगे, लेकिन कुछ सामान्य जानकारी के लिए देख लेते हैं कि महाद्वीपों का उच्चतम और निम्नतम बिंदु कौन कौन सा है। एशिया महाद्वीप का उच्चतम बिंदु है एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर दोस्तों। अफ्रीका का है किलिमंजारो, और उत्तरी अमेरिका का मिकिनले, दक्षिण अमेरिका का एकांकागुआ, यूरोप का एल्ब्रुस और ऑस्ट्रेलिया का कोयुस्को, अंटार्कटिका का विजन मैसिव। जो ऑस्ट्रेलिया का कोयुस्को है दोस्तों, ये सभी महाद्वीपों की ऊंची चोटियों का बात करें तो उसमें सबसे न्यूनतम ऊंचाई है दोस्तों इसकी, ऑस्ट्रेलिया की कोयुस्को चोटाई की, कोयुस्को चोटी की दोस्तों। अब निम्नतम बिंदु की बात करें तो मृत सागर। दोस्तों ये जो निम्नतम बिंदु है ना, ये महाद्वीप के अंतर्गत, महासागर की बात नहीं हो रही दोस्तों, जो महाद्वीप के अंतर्गत जो होता है ना दोस्तों, सबसे न्यूनतम बिंदु, उसे उसे ही निम्नतम बिंदु बोला गया है। वो है मृत सागर दोस्तों, जो एशिया में है। सभी महाद्वीपों में सबसे गहरा है मृत सागर, जो 400 मीटर गहरा है दोस्तों। अफ्रीका की असल झील उस अफ्रीका महाद्वीप के सबसे निम्नतम बिंदु है। उत्तरी अमेरिका की डेथ वैली, दक्षिण अमेरिका का लुकवाना डेल, यूरोप का कैप्सियन सागर, ऑस्ट्रेलिया की आयर झील और अंटार्कटिका का पेंटल ट्रेंच। अब दोस्तों एग्जामिनरों का सबसे फेवरेट टॉपिक है महाद्वीपों के उपनाम दोस्तों। एशिया, सभ्यताओं का पालना। दोस्तों एशिया में सबसे ज़्यादा सभ्यताएं हैं विकसित हुई हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। चीन में भी कई सभ्यताएं हैं थी दोस्तों जो विकसित हुई, इसलिए एशिया को सभ्यताओं का पालना बोलते हैं। वनस्पति और चावल का क्षेत्र दोस्तों, एशिया में ही सबसे दुनिया का सबसे ज़्यादा चावल होता है, और इसके दो बड़े उत्पादक चीन और भारत एशिया में ही है दोस्तों। विषमताओं में एकता का द्वीप, एकता का महाद्वीप, विषमताओं का महाद्वीप। आप देख सकते हैं दोस्तों, विषमताओं का महाद्वीप इसलिए है कि इसमें पूर्व पश्चिमी भाग में तो रेगिस्तान है, और आप पूर्वी भाग देखोगे तो पूरा हरा भरा है। कई पहाड़ियाँ हैं तो कई नदियाँ हैं दोस्तों। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि जो इसका उत्तरी भाग है दोस्तों, उसमें विरल जनसंख्या है, जबकि जो दक्षिणी भाग है उसमें सघन जनसंख्या है दोस्तों। भूत और भविष्य का महाद्वीप, इसका अन्य नाम क्या है? भूत और भविष्य का महाद्वीप। इसे मानव का घर भी बोलते हैं और भविष्य का भंडार गृह भी। अफ्रीका, अफ्रीका को दोस्तों अंध महाद्वीप बोला जाता है, काला महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप, मानव जाति का जन्म स्थान, मानव जाति का पालना, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप। आशा का महाद्वीप, जो मोस्ट नाम है, अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप और आशा का महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका दोस्तों, उत्तरी अमेरिका नई दुनिया, उत्तरी अमेरिका को बोलते हैं, और विकसित महाद्वीप भी उत्तरी अमेरिका को बोलते हैं दोस्तों। अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप बोलते हैं, गतिशील महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप इसलिए कि वो हमेशा ही बर्फ से ढका रहता है। गतिशील इसलिए कि जो बर्फ के कारण उसकी संरचना बदलती रहती है। स्पंदमानिया धड़कता हुआ महाद्वीप, विज्ञान की प्रयोगशाला, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। यूरोप, दो विश्व युद्धों की रणस्थली यूरोप के जो उपनाम है, दो जो प्रथम विश्व युद्ध और तृतीय विश्व युद्ध हुआ उसका कारण यूरोप ही रहा। प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके बीच में पूरा यूरोप दोस्तों एक स्थल भाग नहीं है, इसमें कई जलीय भाग है, जैसे कई सागर है। आप काला सागर दे सकते हैं, कैप्सियन सागर, एवोज सागर, भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, रेखा की खाड़ी। इसमें मतलब पूरा स्थलीय भाग नहीं है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा दी गई है।